चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे बना दिया है और ये ग्रुप डी का हम लोग जो पहले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं और आने वाला जो भविष्य में एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसको अब देखते हैं, समझते हैं, तो इससे ये अनुमान चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप डी में, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें हमने जीके के क्वेश्चन लिया है और टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, ठीक है। तो पांड्य शासकों का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो था मदुरै में, ठीक है। मदुरै कहाँ पे है? तो मदुरै सबसे ये भारत का जो निचला हिस्सा है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, ठीक है ना। तमिलनाडु के क्षेत्र में देखिए आधा तमिलनाडु का जो हिस्सा था ये वाला, ये जो था, तो ये पांड्य शासक यहाँ पे रहते थे और यहीं पे मदुरै उनकी क्या थी? सांस्कृतिक राजधानी थी। और ये जो ऊपर का ये वाला जो सेक्टर था, ये वाला, तो ये था चोलों का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व का पहला विश्व का पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी पहली महिला जिसने अंतरिक्ष में गई तो हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम, देखिए अधिकांश नदियां भारत में जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन कौन सी नदी बताना है कि पूर्व से पश्चिम बहती है? तो बहुत कम ही नदियां हैं, जिनमें से एक नदी है नर्मदा, ठीक है। एक नदी कौन है? नर्मदा, जो कि ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन मुख्यतः किस प्राणी के लिए संरक्षित है? तो जो सुंदरबन है ये बाघ के लिए। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और सुंदरबन है कहाँ? तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। सुंदरबन का जो वन है पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन नाम क्यों है इसका? तो सुंदरबन नाम होने का कारण है कि जो वो वन है पश्चिम बंगाल में, उसमें सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2010 ईस्वी में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। 2010 ईस्वी में एशियाई, तो हालांकि उस समय का ही करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर चीन हो गया है उस समय के अनुसार। ये छठवां क्वेश्चन भी करेंट का ही क्वेश्चन है उस समय के लिए, ठीक है ना। और ये देखिए 2007 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए करंट का क्वेश्चन उस समय का कि वर्ष 2007 का क्रिकेट का विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 1857। इसकी शुरुआत आप सुने होंगे कि कई इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिसमें सुने होंगे मंगल पांडे ने वो चर्बी वाला करतूस अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया गया था, तो इस तरह से शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन बरसाती नदी है? बरसाती नदी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो बरसाती नदी का मतलब होता है कि कौन सी नदी है जो बरसात में माने कि भर जाती है पानी से और बाकी गर्मी के दिन में खाली हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो भारत बताइए, गोलार्ध है, गोला का आधा भाग को गोलार्ध कहेंगे। तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में किधर, किस देशांतर में पड़ेगा? तो पूर्वी देशांतर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये एक मिनट, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन क्या है? ओजोन जो है एक गैस का लेयर है, जिसमें ओजोन क्या है? गैस का एक लेयर है, ठीक है ना। और जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के परमाणु से ही बना होता है ओजोन गैस। और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है
कि ओडिशा यानी उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लौह खनिज, ठीक है ना, और कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में, ठीक है ना, पेराम्बूर में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारी जल यानी D2O परियोजना कहाँ स्थित है। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है तालचर में, ठीक है, तालचर। तालचर है कहाँ, तो तालचर है उड़ीसा में। तालचर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना। तो सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय इसमें से, तो ये हो जाएगा उत्कल विश्वविद्यालय। ये है कहाँ पे, तो ये भी है उड़ीसा में ही है, ठीक है ना, ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक जिला है भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, वहाँ पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है कि काला पैगोडा किस राज्य में है। तो देखिए ये 2-3 क्वेश्चन लगातार उड़ीसा से ही पूछ दिया, ये भी उड़ीसा में ही, ठीक है ना। काला पैगोडा कहा जाता है सूर्य मंदिर को, जो वहाँ पे सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये है पुरी में, पुरी, ठीक है ना, पुरी में पाया जाता है सूर्य मंदिर, उसी को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15-16 का रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति सबको मालूम है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो खोज किया था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं सुने होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा कहाँ है। गोलकुंडा कहाँ पे है, ठीक है, तो गोलकुंडा कहाँ पे है, तो ये है बीजापुर में, बीजापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पुस्तक है गीतांजलि, इसके लेखक कौन है। तो लेखक हैं, कौन है इसके लेखक, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको पड़ जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर कौन थे, यानी भारत के कौन ऐसे गवर्नर हैं जो दासों का उन्मूलन किया। तो उनमें हो जाएंगे एलन बरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग। क्या हो जाएगा, द हेग। ये द हेग कहाँ पे है, तो यह है नीदरलैंड में, कहाँ पे है, नीदरलैंड, ठीक है ना, नीदरलैंड में पड़ता है द हेग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, 23 कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ठीक है, वायुमंडल में देखिए 5 गो परत है, सबसे नीचे वाला जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। तो उसको कह रहा है सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाली परत का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोनोस्फीयर। कौन है, आयोनोस्फीयर, ठीक है। अगला है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान, तो देखिए 2007 का क्वेश्चन है, उस समय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से ये पूछा है, ठीक है ना। तो वर्तमान में हो जाएंगे इसके कौन हो जाएगा, गॉर्डन ब्राउन, ठीक है ना, गॉर्डन ब्राउन उस समय, ठीक है ना। चलिए आगे है, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है ना, वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सॉरी ये क्वेश्चन हमने गलती बता दिया था, इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो उस समय थे बान की मून। कौन थे, बान की मून। वर्तमान में भी हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रांता। आंसर क्या हो जाएगा, विक्रांता। अगला क्वेश्चन, भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा
पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी जो मिसाइल है ये जमीन से जमीन पर मार करता है। क्वेश्चन नंबर 28, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान कहते हैं। जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आईपीएस ये थी किरण बेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला, ये वही है, किरण बेदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो ये है कोलकाता में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी उस समय के हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर, आप कहोगे आज के हिसाब से, तो आज के हिसाब से भी यही है, सचिन तेंदुलकर। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? यानी कौन सा अधिनियम आया तो कंपनी अधिनियम क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। कंपनी अधिनियम किससे संबंधित है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? दार्जिलिंग है ये कहाँ पे? ये बहुत फेमस जगह है दार्जिलिंग, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भी पश्चिम बंगाल, ठीक है। सॉरी, ये गलती बोल रहे हैं, ये होगा असम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? अब बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? भाभा, ठीक है ना, तो ये है ट्राम्बे में, और ट्राम्बे के पीछे कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में है। ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है, ठीक है। परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी परमाणु के माध्यम से बिजली बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है ना। आपको देखिए एग्जाम में खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है ये भी क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप खिलाड़ी तथा उसके खेल से संबंधित ये नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी नेशनल, NSO इसको बोलते हैं, NSO, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध है कहाँ पे? तो यह नदी है महानदी, महानदी पे है, कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा में हीराकुंड बांध है, महानदी पे भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2007 के विजेता कौन? फ्रेंच ओपन, तो ये हो जाएगा राफेल नडाल, ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, और ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी देखे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से एक लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये है राउरकेला में, ठीक है ना। राउरकेला है कहाँ? तो ये है ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ? ये है राउरकेला, कहाँ पड़ता है? ओडिशा में, ठीक है ना। ओडिशा में जिला है एक सुंदरगढ़, कौन जिला है? सुंदरगढ़, ठीक है ना। सुंदरगढ़ जिला में राउरकेला पड़ता है। और ये जो राउरकेला ये लौह इस्पात संयंत्र है, ये किसके सहयोग से इसका स्थापना हुआ था? ठीक है ना, तो इसका स्थापना हुआ था जर्मनी के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है ये है अरावली, है कहाँ पे? ये है राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में है। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और ये पर्वतों के हिसाब से देखा जाए तो ये अवशिष्ट पर्वत में आता है, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है ना, सबसे कटा छटा पर्वत, सबसे अवशिष्ट पर्वत यानी सबसे पुराना पर्वत है ना। और ये जब देखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति बैठते हैं दिल्ली में, ठीक है ना, तो वो भी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, रायसीना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करता है कि रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार, तो रक्षा में सबसे ज्यादा हो जाएगा परमवीर, सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, ठीक है ना, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये रक्षा क्षेत्र में ये सब दिया जाता है, ठीक है। चलिए और इसके अलावा कहेंगे कि भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भारत रत्न,
ठीक है ना, भारत रत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? सबको मालूम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना, ये तो सबको मालूम होगा। चलिए ये बिहार से रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कौन है? मैंने भारतीय योजना आयोग इसमें से मैंने क्या है? कानूनी निकाय है कि एक सलाह देने वाली निकाय है, संवैधानिक निकाय है कि स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है? इनमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सलाह देने वाला निकाय है, ठीक है ना, एक सलाह देने वाला निकाय है। तो ये देखिए पहले था, ये पहले था भारतीय योजना आयोग, ठीक है ना। अब वर्तमान में इसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग। ये कब आया? तो जब मोदी गवर्नमेंट आया 2015 में, ठीक है ना, 2015 में मोदी गवर्नमेंट के बाद, ठीक है ना, ये आया नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? लोकसभा के वर्तमान सभापति कौन है? ठीक है ना, तो उस समय के हिसाब से ये सोमनाथ चटर्जी थे, ठीक है ना, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान है ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है ना, वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में सबसे पहला रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? तो बताइए, सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था ये 1927 में, ये मुंबई से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, और 85 क्वेश्चन हम लोग को देखना है दोस्तों आज। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ कोयला का उत्पादन होता है वो राज्य है झारखंड, ठीक है ना, झारखंड में देखिए कोयला के अलावा और भी बहुत सारा उत्पादन होता है, जैसे लौह अयस्क का भी उत्पादन वहाँ पे भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 और 50, तो 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ये शासक बना था मौर्य वंश के, जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ को इसने धोखे से मारा था, और मारने के बाद ये शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना, और ये एक ब्राह्मण शासक था। कौन था? ब्राह्मण शासक। इसी ने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में। तो देखिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमने हमारा जो टारगेट क्या है कि आने वाला जो भविष्य में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम उसके लिए बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो, इसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं हम। तो इसमें देखा कि हमने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए, कि इससे ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक वर्तमान में विदा लेते हैं, और हाँ आपसे